हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार थाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश थाकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाई के हम सोल्व कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री अपना कल खत्म हो चुका था चैप्टर। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये लेंथी टॉपिक है। इसकी जो थ्योरी है वो भी बहुत बड़ी है। कम से कम हम पढ़े बेसिक से तो 15-20 क्लास में से इसकी थ्योरी होती है। तो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ साथ ही आपको थ्योरी बताऊंगा। इसकी जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है थ्योरी वो बताऊंगा आपको। तो चलो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पर, यानी कि 40 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है, उस पर 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा गया है। तो ऐसे उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो क्या होता है अपने पास। ये मेरे पास एक सर्किल है, इसकी जीवा है ए बी, यानी कि कोड ए बी। अब कोड ए बी पर, कोड ए बी को केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमेशा कोड पर लंबवत होती है और कोड को बराबर बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये सर्किल का केंद्र ओ है, इसको मिला रहा हूं मैं कोड ए बी से, यानी कि डी पर मिल रही है। तो ओ डी है ना, ए बी पर परपेंडिकुलर होगी और जितना ए डी होगा उतना ही अपने पास बी डी होगा, यानी कि अपने पास कोड को समद्विभाजित करती है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो यहां से ए बी का लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर लंबाई ए बी की। तो यहां से ए डी का मान कितना होगा 20 और बी डी का मान कितना होगा 20, यानी कि दोनों का मान बराबर बराबर होगा। और यहां से ओ डी का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा जाता है। तो ये कितना है 15। हमें ऐसे क्या पूछा है, जो अपने पास सर्किल है इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो यहां से हमें ओपी का मान पूछा है। केंद्र से यानी कि सरकमफ्रेंस से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है रेडियस होती है। तो यहाँ पर अपने पास ओ बी डी, अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने को ऐसे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है और ऐसे हाइपोटेनस निकालेंगे। तो ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ गया 25 आ गया। अगर आपको याद है ट्रिपलेट 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। मेरे पास 15 है, ये 20 है, मुझे 30 से निकालनी है। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 3 बार, 5 से 4 बार। अब मुझे पता है कि 3 4 5 का अपने पास ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर 5 हो गया। अब देखो इसको डिवाइड किससे किया था 5 से, तो वापस से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 15 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस कितना आ गया 20। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 25। तो अपने पास 15 20 25 का अपने पास यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। तो इसकी रेडियस हमने कितनी फाइंड आउट कर दी 25, और अपने को रेडियस ही पूछी थी इस क्वेश्चन में। ये अपना पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इधर से भी निकाल लो। इसका मान 20 है, इसका मान 15 है। जो अपने पास ओडी है दोनों ट्राइंगल के लिए किसका काम करेगी ये हाइट का काम करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगी। ट्राइंगल ओ डी ए में भी परपेंडिकुलर का काम करेगी और ट्राइंगल ओ डी में भी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो भाई, आपको क्वेश्चन देखते क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए आपको, और आपसे होना भी चाहिए। यहां पर क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है और ऐसे कोण ए 90 डिग्री है। तो यानी कि अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से दे रखा है ए बी सी, यानी कि ए अपने पास 90 डिग्री है, ये बी है और ये सी है, और बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी कर्ण पर बिंदु कोई डी है। तो जब भी अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल में मध्य बिंदु कर्ण पर हो तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं बाहर से। तो कर दो, यहां से भुजा ए और भुजा बी से पास होता मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहां पर देखना समझना, हमें किसका मान पूछा है, हमें मान पूछा है एडी का मान पूछा है। तो अब देखना अपने पास सी डी और
बी डी का मान बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सी डी है वो सर्किल का क्या है? डायमीटर है। बी सी डायमीटर है, तो बी डी और सी डी अपने पास क्या होगी? रेडियस होगी। और यहाँ से ए डी भी कितनी होगी? बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? सरकमफ्रेंस से सेंटर तक मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होती है? रेडियस होती है। तो अपने पास डायमीटर क्या है? बी सी, तो रेडियस कितनी आ गई? बी सी बाई 2। ये भी बी सी बाई 2 होगी, ये भी बी सी बाई 2 होगी, और ये भी बी सी बाई 2 होगी। और हमें ऐसे पूछा क्या है? ए डी का मान पूछा है। अब यहाँ पर देखना डी अपने पास मिड पॉइंट है, तो ए डी अपने पास मीडियन भी होगी। यहाँ से ए डी का मान नहीं पूछ कर आपको मीडियन का मान पूछ सकता है। ए डी अपने पास क्या होगी? रेडियस होगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकमफ्रेंस से सेंटर को मिलाने वाली रेखा हमेशा रेडियस होती है। तो अपने पास ए डी रेडियस होगी और ए डी ही मीडियन होगी। तो इस बात का भी आप विशेष कर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इस बात पर। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दो सर्वांग सम त्रिभुज है, जैसे कि कोण ए और कोण पी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। बीसी का मान 13 दे रखा है, पी आर का मान 5 दे रखा है, तो ए बी का मान बताओ। तो ऐसे में दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। पहला क्या है? ए बी और सी, यानी कि अपने पास ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा क्या है? पी क्यू आर, और पी भी अपने पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू आर। ये 90 है, तो ये भी 90 है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर दो ट्राइंगल सर्वांग सम है तो उसका क्या होगा? भुजाओं की लंबाई समान होगी, उसका परिमाप समान होगा, उसका क्षेत्रफल समान होगा, उसका सब कुछ समान होगा। इन रेडियस, सरकम रेडियस, लंब की लंबाई, सब कुछ उसका समान होगा। तो यहाँ पर ये 90 है, तो ये भी 90 है। यहाँ पर कोण ए और कोण पी अपने को 90-90 दे रखा है। और यहाँ पर अपने को और क्या दे रखा है? BC कितना दे रखा है? 13। अगर BC 13 है तो RQ भी कितना होगा? 13 अपने पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। और ऐसे PR कितना होगा? होगा क्या? PR 5 दे रखा है। अगर PR 5 होगा तो AC भी कितना होगा? 5। हमें पूछा क्या है? AB का मान पूछा है। अब देखो अपने पास ट्राइंगल ABC, अपने पास ऐसे क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो हम यहाँ से बेस आसानी से निकाल सकते हैं। 5, 12, 13 का अपने पास एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से इसकी AB का मान कितना आ जाएगा? 12। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पर AB का मान नहीं देकर यहाँ पर इसका आधार भी दे सकता है आपको, कि ट्राइंगल ABC में उसका बेस या आधार बताओ। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम सही नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है? PT, यानी कि P और T, यहाँ पर एक टेंजेंट है, और PABB, PAB एक छेदक रेखा है। PT का मान कितना है? 8। और ऐसे PA का मान कितना है? 6। और AB का मान कितना है? अक्ष। हमें अक्ष का मान पूछा है, तो यहाँ पर एक अपने पास एक फॉर्मूला होता है, यानी कि PT का स्क्वायर किसके बराबर होता है? PA इंटू PB के बराबर होता है। तो PT का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PA इंटू PB के बराबर होगा। PT का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64। PA कितना है? 6 इंटू PB का मान कितना होगा? 6, ये है अक्ष, ये है, तो 6 प्लस अक्ष अपने पास PB का मान हो जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना आ गया? 64 बराबर 36 प्लस 6 अक्ष। मैं इस 36 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो 64 में से 36 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना जाएगा? 28। 28 बराबर 6 अक्ष। मुझे अक्ष का मान निकालना है,
तो मैं 28 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 28/6 बराबर अक्स। तो अक्स का मान कितना आ गया 14/3। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 14/3। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर क्या दे रखा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेमी और 6 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इस बात का ध्यान रखना। और अपने पास सेकेंडरी वृत्त होते क्या है? जिनका केंद्र अपने पास या जिनका सेंटर एक हो। तो यहां पर देखो, ये पहला सर्किल है मेरे पास और ये दूसरा सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो बड़े वाला सर्किल है, बड़े वृत्त की जीवा यानी कि ए बी, बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? 6, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये डी मान रहा हूँ मैं, ये ओ है। और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? 10। तो मेरे पास ए से ओ तक कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले यहाँ से ए डी का मान निकालो, तो अपने पास ए डी ओ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने को क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर 6 दे रखा है, हाइपोटेनस 10 दे रखा है। तो बेस कितना आ जाएगा? 8। मेरे पास बेस 8 आ गया। और यहाँ से पूछा क्या है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8। क्यों होगी? ये 6 है, अगर मैं इधर से और से बी को मिलाऊंगा तो ये भी कितनी होगी? 10। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये भी 8 होगी। तो ए बी का मान कितना आ गया? मेरे पास ए बी का मान आ गया 16। ये मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि कोड ए बी की लंबाई कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी खूब आए थे सीजीएल 2023 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या दे रखा है? कोण सी बराबर कोण जेड के बराबर है, और यहाँ से ए सी बराबर अक्स जेड है। त्रिभुज ए बी सी और अक्स वाई जेड, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल अक्स वाई जेड सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी, और यहाँ से अक्स वाई जेड, ये अक्स वाई जेड दोनों सर्वांगसम है। और यहाँ पर कोण सी और कोण जेड का मान बराबर दे रखा है, और ए सी और अक्स जेड का मान भी बराबर दे रखा है। यानी कि ए सी और अक्स जेड का मान दे रखा है। हमें ऐसे क्या पूछा है कि सर्वांगसम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? या पहले सर्वांगसम नहीं है, हमें सर्वांगसम तो प्रूव करना है। तो यहाँ से ए सी बराबर है अक्स जेड के, और यहाँ से कोण सी बराबर है कोण जेड के बराबर। या तो आप कोण ए बराबर अक्स के बराबर करो, या फिर यहाँ से क्या करो? भुजा बी सी किसके बराबर करो? वाई जेड के बराबर। तो यहाँ से एस ए एस अपने पास यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। हम इसका कोण इसके बराबर सोल्व प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कोण का जिक्र नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में जिक्र किसका है? ए बी का। ए बी किसके बराबर है? अक्स वाई के बराबर। तो ये तो अपने पास यहाँ से सर्वांगसम नहीं हो सकता। अगला देखो, बी सी बराबर वाई जेड, ये बी सी है, ये वाई जेड है, तो ये अपने पास हो सकता है। ये बी सी है, ये वाई जेड है, तो यहाँ से एस ए एस से अपने पास यहाँ से सर्वांगसम हो गया। यानी कि साइड एंगल साइड से अपने पास सर्वांगसम हो गया। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर था। बी सी किसके बराबर होगा? वाई जेड के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन।
वापिस से वही क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर क्या दिया है, एक वर्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ये जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, केंद्र से जीवा ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, यानी कि ओडी में परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पर मिलेगा, और यहाँ से ए डी और बी डी का मान वैल्यू समान होगी। तो टोटल कितनी है ए बी का मान 14 है, तो ये भी कितना हो गया 7, और ये भी कितना है 7, और ये कितना दे रखा है 24। और डी का मान दे रखा है, लंब की लंबाई दे रखी है 24, और ऐसे पूछा क्या है रेडियस पूछा है। तो सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी हमेशा रेडियस होती है। तो ऐसे ओबी की लंबाई पूछी है, 7, 24, 25 का अपने पास ट्रिपलेट होता है। तो ऐसे ओबी का मान कितना आ गया 25 आ गया। या पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व कर लेना। ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से हाइपोटेनस पूछा है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 25, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से कॉमन टेंजेंट पूछी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ही 8 है भाई, ध्यान रखना, ना कि 18, थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। 16 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए सेमी में। तो यहाँ पर देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये मेरे पास पहला ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल है। इसको थोड़ा छोटा लो। छोटा क्यों, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल की रेडियस कम है, तो इसको मैंने मान लिया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले ट्रायंगल सर्कुलर ट्रायंगल का नाम आ रहा है। पहले सर्किल की रेडियस कितनी है 16, मैं इसको P मान रहा हूँ, इसको O1। और यहाँ से दूसरे सर्किल की रेडियस कितनी है, इसको Q मान रहा हूँ, यहाँ पर O2 कितनी है 8। और यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, O1 से O2 की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ से अपने को पूछा क्या है, अपने को यहाँ से पी क्यू का मान पूछा है। ये अपने पास कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है पी क्यू। तो पी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है दोनों सर्किलों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर माइनस और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दो, पी क्यू बराबर D1 कितना हो गया 26 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 16, R2 कितना है 8, तो 16 में से 8 माइनस करूंगा तो ऐसे कितना आ गया 8 का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास अगर पावर इवन हो और बीच में माइनस का साइन हो तो उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी। तो यहाँ से a कितना है 26, और 26 और 8 का सम कितना होता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, पी क्यू बराबर 26 और 8 कितना होता है 34 इंटू 26 में से 8 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 18। इसको आप अंतर गुणा नहीं करना, इसको ब्रेक कर लो एक बार। तो इसको 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 17, और 18 को 2 गुणा 9, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। अगर 4 को मैं रूट से बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा 2, और अंदर कितना बच गया 17 गुणा 9, तो ऐसे कितना आ गया 153। तो अपना आंसर कितना आ गया 2√153। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है और फॉर्मूले पर करना है। यह तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया समझाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अपने को यहाँ से एक पूछता है, ये रेखा पूछता है, और ये और ये समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा।
ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से क्या दे रखा है, एक त्रिभुज में 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और अक्ष सेमी है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और त्रिभुज की 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होता है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, तीसरी भुजा अपने पास अक्ष है, तो 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना है, 72, और इनका डिफरेंस कितना है, 12। तो यहाँ से जो अपने पास तीसरी भुजा है वो 12 से तो बड़ी होगी और 72 से छोटी होगी। तो अपने यहाँ से बस यही पूछा था अपने को, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये देखो अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहां से अपने को गलत बताना है। अब देखो जिसको थ्योरी अच्छे से याद है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, अगर थ्योरी याद नहीं है तो फिर उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, वर्त के बाहर दोनों सिरों पर बढ़ाया जाता है तो उसे, हाँ, यदि एक जीवा को वर्त के बाहर दोनों सिरों पर बढ़ाया जाता है तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। ये अपना सही है। ये मेरे पास सर्किल है और यहाँ से ए बी क्या है मेरे पास, कॉर्ड है, इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूँ और इसको भी बढ़ा रहा हूँ, यानी कि सी डी अपने पास क्या है, एक छेदक रेखा होगी। पहला पॉइंट अपने पास सही है। दूसरा क्या है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वर्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, ये भी सही है। यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये मेरे पास सर्किल है और सर्किल की टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा ए बी है और यहाँ से रेडियस और टेंजेंट के बीच का बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और ये सर्किल का केंद्र है। तीसरा पॉइंट देखो, एक रेखा जो एक बिंदु एक वर्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये अपने पास गलत होगा। स्पर्श रेखा क्या होती है अपने पास, ये सर्किल है, यहाँ से पी से मैं 2 स्पर्श रेखा डाल रहा हूँ, यानी कि स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट से डाली जाती है। ये पी है, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ से ध्यान रखना, ए पी और पी बी का मान भी समान होगा, यानी कि जितना पी ए होगा उतना ही अपने पास पी बी होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा कथन गलत हो गया अपने पास, सी कथन गलत हो गया, और अपना आंसर क्या हो गया, सी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ए बी वर्त नहीं, ए पी केंद्र ओ वाले एक वर्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है, यानी कि जो अपने पास सरकमफ्रेंस है पी इस पर एक बिंदु है, और यहाँ से ए ओ पी कितना दे रखा है, 95, तो ओ बी पी कितना होगा। तो यहाँ पर देखो एक सर्किल है और ऐसे क्या पूछा है, क्या दे रखा है, ए बी केंद्र ओ का व्यास है, यानी कि डायमीटर है। ए बी यहाँ पर क्या है, डायमीटर, ये मेरे पास पॉइंट ओ है, यानी कि केंद्र है ये सर्किल का। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि ए ओ पी कितना है, 95 डिग्री है, और यहाँ से मेरे को पूछा क्या है, ओ बी पी, यानी कि ओ बी पी पूछा है, तो हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ से इसको इससे ड्रॉ करो, ये पी है, इसको ड्रॉ करो। अब यहाँ से ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं जो 2 तरीके बताऊंगा, सबसे आसान तरीके हैं। यहाँ पर देखना, आर्क एपी द्वारा, समझना, आर्क एपी द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि, आर्क एपी द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो केंद्र पर कितना कोण है, 95, तो शेष परिधि पर कितना कोण बनेगा, इसका आधा, और इसका आधा कितना होगा,
47.5 डिग्री अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में ऐसे सोच नहीं सकते तो फिर कैसे करेंगे वो समझो। फिर से समझो, आर्क एपी द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो केंद्र पर कितना कोण है 95, तो सरकमफ्रेंस पर कितना कोण बनेगा इसका आधा। तो ऐसे अपने पास ए बी कितना होगा, सॉरी कोण बी कितना होगा 47.5 डिग्री होगा। और अपने को ओ बी पी ही अपने को पूछा था। अपन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम में इस तरह से सोच नहीं सकते तो फिर कैसे करेंगे वो समझो। ये मेरे पास सर्किल है, इसको इससे मिला रहा हूं, ये बी है, पूरा मिटा रहा हूं एक बार। अब देखना यहाँ पर, ये मेरे पास सर्किल है, ए बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी डायमीटर है, यहाँ पर इसका सेंटर क्या है केंद्र ओ है, और यहाँ से अपने को दे रखा है ओ ए पी, कितना दे रखा है 95 डिग्री दे रखा है। अब अपने को क्या पूछा है ओ बी पी पूछा है, तो यहाँ से हम आसानी से निकालेंगे। मेरे पास यहाँ से इसको इससे मिला रहा हूँ। अब देखो ए बी अपने पास क्या है एक स्ट्रेट रेखा है, और स्ट्रेट रेखा बना कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास बताओ ये कितना है 95, तो इधर वाला कितना होगा 85 होगा मेरे पास। क्यों होगा, रेखा ए बी पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये कितना है 95, तो ये कितना हो जाएगा 85। अब यहाँ से एक चीज समझना, मेरे पास OP और OB दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, अपने पास OB और OP दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, और एक सर्किल में अपने पास रेडियस एक ही हो सकती है और दोनों रेडियस समान होगी, और समान भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होंगे। तो ट्रायंगल POB में एक ट्रायंगल एक कोण कितना दे रखा है 85, तो बचे हुए कोण दोनों बराबर बराबर होंगे। क्यों होंगे, समान भुजाओं के सामने के एंगल बराबर होंगे। तो ये 85 है, तो दोनों बचे कितने एंगल 95 को दो बराबर बराबर भागों में बांटो, तो ऐसे कितना आ गया 47.55 आ गया अपने पास दोनों। ये भी कितना होगा 47.5 होगा, और ये भी कितना होगा 47.5 होगा। अगर कभी आपको OPB ज्ञात करना हो तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। ये अपने पास क्वेश्चन का सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप पहले तरीके से सोच सकते हो क्वेश्चन को करने को तो उस तरीके से करो आप। अगर आप सोच नहीं सकते क्वेश्चन को पहले तरीके से तो फिर आपको इस तरह से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल की भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है 16, 30 और 34। तो अपने को देखते ही पता चला कि अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से बताओ क्या एक ट्रायंगल है अपने पास जिसकी भुजाएं क्रम से 16, 30 और 34 है। तो ऐसे त्रिभुज की ABC का परिगत यानी कि वर्त है, यानी कि 16, 30, 34 अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये मेरे पास 16 है, ये 30 है और ये 34 है, ये 90 डिग्री है। इसके बराबर बाहर है क्या है सर्किल ड्रॉ कर रहा है, और ऐसे क्या पूछा है इस वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ऐसे इसकी त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है यानी कि कर्ण का आधा होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 34, तो 34 का आधा कितना हो गया 17। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना, या अपने पास सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। अपने पास डेल्टा क्या है क्षेत्रफल है। तो ऐसे भुजा क्या क्या दे रखी है अपने को, भुजा दे रखी है 16, 30, 34। तो ऐसे 16, 30, 34 अपने को भुजा दे रखी है अपॉन 4। और राइट एंगल ट्रायंगल का
क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस कितना है 16 और हाइट कितनी है 16, सॉरी हाइट 16 है, बेस 30 है, तो 16 गुणा 30 है, तो ये कट गया अपने पास, 2 से 4 2 टाइम कट गया, और 2 से 17 कितने टाइम कट गया 17 टाइम। ये तो अपने पास सभी जो सभी ट्रायंगल होते हैं उनमें सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, आर बराबर ए बी सी इंटू अपन 4 इंटू डेल, और ये अपने पास स्पेशली किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो आपको ये लगाना है, अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा एग्जामिनर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे तो फिर इस तरह से आपको करना है। ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर अगर अलग ट्रायंगल आ जाए तो ऐसे उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो रोज फॉर्मूला से आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आकृति दी हुई थी अपने को, मैं आकृति एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये एक सर्किल था, है ना, और ऐसे जी वर्त का केंद्र है, और ऐसे मेरे को क्या दे रखा है, ए यानी कि यहाँ से ये दे रखा था मेरे को ए जी बी, यानी कि मेरे को ए दे रखा था, जी दे रखा था, बी, और ये कितना है सी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का वो था डायग्राम था। यहाँ पर कितना दे रखा है 132 डिग्री दे रखा है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आर्क ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कितना बना है, आर्क ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो केंद्र पर कितना कोण बना हुआ है 132, तो शेष परिधि पर कितना कोण बनेगा, इसका आधा, यानी कि 66 डिग्री अपने पास सरकमफ्रेंस पर बनेगा। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका तो यार डायग्राम मेरे को देखना ही पड़ेगा। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक आप सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर मेरे को क्या दे रखा है, ये अक्ष है, ये वाई है, ये जेड है, और ऐसे क्या दे रखा है 2m + 1 दे रखा है, और ऐसे 2p + 2 दे रखा है, और यहाँ पर 7 दे रखा है। दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल और दे रखा है, क्या दे रखा है MRL, और ऐसे दे रखा है 8 दे रखा है मेरे को 8 से M तक, ये दे रखा है 2x - 1, और यहाँ पर ये दे रखा है 5। तो यहाँ पर देखो सर्वांग सम की कंडीशन में क्या होता है, ए बी अक्ष वाई किसके बराबर होगा, LM के बराबर, यानी कि अक्ष वाई अपॉन LM बराबर अक्ष जेड किसके बराबर होगा, LR के बराबर। और यहाँ से बचेगा कौन सा, फिर हमने कौन कौन सा ले लिया, अक्ष वाई ले लिया, अक्ष जेड ले लिया, तो बचा कौन सा, वाई जेड बच गया। वाई जेड किसके बराबर होगा, MR के बराबर होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा दो, कैसे लगाएंगे वो समझो। यहाँ से अक्ष वाई किसके बराबर होगा, LM के। अक्ष वाई का मान कितना दे रखा है 2m + 1, और LM का मान कितना है, L से M का 5 है, तो यहाँ से M का मान कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास। कैसे, इस 1 को इधर लेके आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से M का मान आ गया मेरे पास। अगला देखो, और यहाँ से अक्ष जेड बराबर LR, यानी कि अक्ष जेड कितना है 7, और LR का मान कितना है 2x - 1, तो अक्ष का मान कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, ये -1 इधर आएगा, तो यहाँ से प्लस का 8 हो जाएगा, तो अक्ष का मान भी अपने पास आ गया। अब बचा कौन सा, वाई जेड बराबर MR, तो वाई जेड का मान कितना है
2p प्लस 2, और यहाँ से एम आर का मान कितना है 8, तो यहाँ से पी का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं ऐसे क्या पूछा है एम प्लस एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो 4 3 7, 7 2 9, तो इनका योग कितना हो गया तीनों का, अपने पास 9 आ गया। यही अपने क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन देखो फिर, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ का परिमाप क्रम से कितना है 40 और 12 है। तो ऐसे डीई बराबर 5 दे रखा है, एबी का मान पूछा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो बची हुई साइड भी उसके बराबर, बची हुई साइड भी बराबर होगी, उनका परिमाप बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, उनकी इन रेडियस बराबर होगी, उनके लंब की लंबाई होगी, सब कुछ समान होगा। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ऐसे त्रिभुज डी ई एफ क्या है सिमिलर है, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा डी ई के बराबर होगा, और बी सी बराबर किसके होगा बी सी बराबर ए एफ के बराबर होगा, और ऐसे ए सी किसके बराबर होगा डी एफ के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इनका परिमाप दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ऐसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके, इसका परिमाप, इनका परिमाप किसके बराबर होता है, इनकी भुजा के बराबर होता है, इनकी इन रेडियस के बराबर होता है, इनकी माध्यिका के बराबर होता है, कौन समद्विभाजक के बराबर होता है, इनके सब के बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजा क्या दे रखी है ए बी कितनी होगी, डी ए अपने को दे रखा है, तो ये ले लो भुजा, तो यहाँ से ए बी और यहाँ से डी ई, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, ए बी सी का पेरीमीटर कितना है 40, और यहाँ से 12 दे रखा है, और यहाँ से ए बी में फाइंड आउट करना है, अक्स मान लो, और डी ई का मान कितना दे रखा है 6, और 6 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 20 टाइम, तो अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान मेरे पास आ गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ से आ गया। अब देखो अगर दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो जो अपने पास पेरीमीटर होता है वही उनकी हाइट होती है, हाइट के बराबर होता है, उसकी भुजाई के बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहाँ से गलत पूछा है, तो करो फाइंड आउट। त्रिज्या वर्त की सबसे लंबी जीवा है, तो अपना पहला गलत होगा। वर्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, उसका डायमीटर होता है, यानी कि केंद्र से होकर गुजरे, तो यहां से ए बी डायमीटर केंद्र उसकी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है। अपने पास रेडियस कैसे होगी, अपने पास रेडियस क्या होती है, ये रेडियस होगी इसकी ओ, तो डायमीटर वो क्या होगी जीवा कैसे होगी सबसे लंबी। दूसरा क्या दे रखा है, दो वर्तों की परिधियों का अनुपात उसकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी सही है। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो पहला सर्किल मान रहा हूँ R1, दूसरा मान रहा हूँ R2, तो 2 पाई R2, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो R1 और R2 का रेशियो अपने पास आ गया। दूसरा भी सही है, वर्त की जीवा पर वर्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, यानी कि जो लंब होता है जीवा ए बी पर डाला गया लंब, यानी कि सेंटर से डाला गया लंब हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तीसरा देखो, वर्त के एक दूसरे यदि त्रिज्या समान है तो वर्त एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर त्रिज्या समान है तो सर्वांग सम होंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा गलत है, तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पर यह देता कि वर्त उसकी क्या बोलते हैं उसको ए बी, यानी उसका डायमीटर वर्त की सबसे बड़ी लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है, तो अपना ये
आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है, सेक्टर का क्षेत्रफल पूछा है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुणा थीटा। अब देखो पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7 लेने के लिए बोल रहा है, तो 22/7 गुणा 360। रेडियस कितनी है, यहाँ पर रेडियस दे रखी है 10 × 10 यानी कि आर स्क्वायर। और कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 से कट गया 6 टाइम, और यहाँ से 3 से कट गया 2 टाइम, 3 से नहीं 2 से काटो, ऊपर 3 से नहीं कट रहा, 6 है, 2 से कट गया 3 टाइम और 2 से कट गया 5 टाइम। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर देखो ऑप्शनल दूर दूर है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 60 है, 55 है, 52 है। अगर मैं इसको 21 मान लूँ तो मेरे पास 21 है, 21 कट गया, तो मैंने इसको कम माना था। अगर कम माना इसको तो आंसर 50 से थोड़ा सा अधिक आएगा, तो 50 से थोड़ा सा अधिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कितना आ गया 52.33, यहाँ से आंसर आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एलिमिनेट करके। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। इसको भी आपको उसी तरह से सोल्व करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। मैंने आपको बेसिक भी सिखा रहा हूँ साथ साथ, जो अपने पास सर्किल हो या ट्रायंगल हो। थ्योरी बहुत बड़ी होती है भाई इसकी ज्योमेट्री की, तो आपको मैं साथ साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।